ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथनोपदेशं नवोदय माधुर्य गुणैश्चैकं वरं वरण्यं पुरुषं मान्यं नारायणं त्वं शिष्या नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग ये श्लोक कल हमने शुरू किया था। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, एक सेकंड मैं दूसरे जगह से लागू करता हूँ। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख अगम पाइनो नित्यास्ताम नित्य भारत। मतलब कि मात्रा का क्या मतलब बताया था? जो आंखों का जैसे देखना है, आंखों का देखना है, कानों का सुनना है, नाक का सूंघना है, तो ये उसका क्या होता है? मात्रा कहलाती है उस पर्टिकुलर इंद्रिय की। तो आगे हम अभी हम आजकल हम छूट गया था, आज हम 5 कर्मेंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मात्र स्पर्शात वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे सेंसेस को जो स्पर्श हो रहा है, कानों को जो सुनाई दे रहा है, आंखों को जो, या दिल को जो दुख हो रहा है, काइंड ऑफ, तो जैसे सर्दी और गर्मी आते जाते हैं और उनको हम सहन करते हैं, उसी तरह से जो हमारी इंद्रियों से स्पर्श हो गया, हमें सुख और दुख फील हो रहा है, तो उनको भी हमें सहन करना सीखना चाहिए। तो ये हमने कल कर लिया था, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अगर अर्जुन का ये बात सत्य है कि शरीर नश्वर है, मैं मान लेता हूँ, और शरीर का इंद्रिया भी नष्ट हो जाएंगी, तो फिर शरीर के लिए शोक क्यों किया जाए? तो जैसे शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, कुमार अवस्था, किशोर अवस्था, यौवन फिर वृद्ध अवस्था, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर ले, ऑल एक्सेप्टेड, अर्जुन जैसे बोल रहे हैं। और ये कह रहे सब होने पर भी शोक मोह आदि से ग्रस्त होकर मेरा मन दुखी हो रहा है, उसका मैं क्या करूं? तो अर्जुन कह रहे हैं कि जब सत्य होने पर भी शोक मोह आदि से ग्रस्त मेरा मन दुख दे रहा है, तो यह समझना चाहिए कि उनको पता है ये सब कुछ है और ये शोक मोह से ग्रस्त हो रहा है, तो मन दुख कौन कर रहा है? ज्ञान होते हुए भी मन दुख कर रहा है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, मन ही विषयों का भोग करता है, मन ही विषयों का त्याग करता है। तो अब मन, हमने कल ये भी सीखा था कि मन विषयों का चिंतन करता है, तो उस वक्त वो क्या कर रहा है? सिर्फ कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। कोई भी चीज मन 24 घंटे इमेजिन ही करता रहता है। जैसे शाम को रेस्टोरेंट जाना है, उसके बारे में सोचता है, पहला चरण क्या है कि वो सिर्फ चिंतन करता है कि अच्छा यहाँ यहाँ जाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। दूसरा स्टेप क्या होता है? अगर वो मन के को सहन नहीं कर पाए, अर्ज को, तो क्या होगा उसमें? वो फिर अपनी इंद्रियों के द्वारा, यानी कि अपने सेंसेस के द्वारा उसमें इंडल्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि रेस्टोरेंट में जाके वो खाना शुरू कर देगा, उसी तरह से ये तो चलो ठीक है, फिर भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन मन इस तरह से हमें बहुत गलत चिंतन में भी लगा देता है। पहले तो चिंतन हो रहा है, लेकिन हमने उसी वक्त, बोलते हैं ना कि बल्ब में ही निप कर दो, अभी फूल खिलने मत दो, खिल गया तो फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मन अगर बुरा चिंतन कर रहा है, उसी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसको पहले ही रोक देना अच्छा है। कि अगर एक बार उसको चिंतन करने दिया, तो फिर आप उसको, गलत या सही, उसमें आप फंस ही जाओगे, फिर आप उसके पीछे भागोगे भागोगे। अब हमें ये समझना पड़ेगा, हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 ही कर्मेंद्रिय, जिनके बारे में हम कल सीख लेंगे। ज्ञान इंद्रिया कौन सी? जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, जिनसे हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड की नॉलेज मिलती है। उनमें से पहला कौन सा है? चक्षु, जिसको आंख बोलते हैं। और फिर है कर्ण, कान, फिर नासिका, नाक, फिर जिह्वा, जीभ, और फिर त्वचा। अब इनके मात्राएं क्या है? मात्राएं मतलब इनके सब्जेक्ट क्या है? तो आंख का सब्जेक्ट क्या है? रूप। कान का सब्जेक्ट क्या है? शब्द। नाक की मात्रा क्या है? गंध। जिह्वा, हमारी टंग की मात्रा क्या है? रस। उसके जो ऑब्जेक्ट है उसको हम मात्रा बोलते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ। फिर त्वचा, त्वचा का क्या है? स्पर्श। आंखें हमेशा अच्छा रूप देखना चाहती हैं। आप देखेंगे क्यों सबकी आंखें, पूरी सृष्टि में जितने भी लोग हैं, उन सबकी आंखें अच्छा रूप ही देखना चाहती हैं। या माउंटेन्स, अच्छी सीनरी, इन आंखों को क्या चाहिए? अच्छा रूप। कोई सुंदर स्त्री, कोई सुंदर पुरुष, कुरूप चीज, गंदगी, कूड़ा पड़ा है, वो कोई नहीं देखना चाहता, क्योंकि आंख का जो सब्जेक्ट है वो है रूप। रूप मतलब ब्यूटीफुल थिंग्स। उसी तरह से जो कान है, अगर कोई बेसुरा गा रहा है, क्यों हम नहीं सुनना चाहते? आप सोच के देखिए, क्यों हम बेसुरा नहीं सुनना चाहते? क्यों हम अच्छा ही राग वाला अच्छा म्यूजिक ही सुनना चाहते हैं? क्योंकि कान का है अच्छे शब्द सुनना, ये हमारी ज्ञानेंद्रियों की मात्रा है। फिर है नासिका, अच्छी गंध से नाक बंद कर लेंगे,
अच्छा टेस्ट अच्छा लगेगा, खराब टेस्ट और नमक ज्यादा हो गया खा नहीं पाएंगे। स्पर्श भी अच्छा अच्छा कोमल, सॉफ्ट बेड, खुरदरी चीज अच्छी नहीं लगती। तो हमारा ये पांच जो ज्ञानेंद्रिय हैं ये विषय अपने उनके विषय जो है वो इकट्ठे कर रही हैं, लेकिन ओनली पॉजिटिव चीज जाती है। तो जब ज्ञानेंद्रियां, अब क्या बोल रहे हैं एक सेकंड, जब ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों से स्पर्श करती है, जैसे आंखों को अच्छा रूप दिख गया, कानों को अच्छा शब्द दिख गया, नासिका को अच्छी गंध मिल गई, तब क्या होता है आसक्ति आनी शुरू हो जाती है। जैसे यंग एज में हम यंग लोगों में ज्यादा देखते हैं कि अच्छा रूप दिख गया लड़के को, लड़की सुंदर दिखी उसके पीछे भागना शुरू कर देगा। तो क्या हो जाएगा, स्पर्श कर दिया उस रूप ने उसकी आंखों को, अब वो क्या होगा उसमें आसक्ति उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी, उसके पीछे भागना शुरू हो जाएगा। कई बार शादी भी हो जाती है, कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। तो आसक्ति से क्या वो होगा मोह, और मोह से क्या होगा अनर्थ जन्म लेने शुरू कर देंगे। कई बार जैसे लड़की नहीं पसंद करी लड़की को, तो क्या होता है गलत काम भी करेगी क्योंकि मोह उत्पन्न हो गया हुआ आसक्ति से। अब उसको चाहिए ही चाहिए, वो मना करेगी, तो अगर सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा, अनर्थ अनर्थ होने शुरू हो जाएगा। बाकी मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, हम समझ ही सकते हैं। तो स्पर्शस्तु, ये श्लोक में जो बोला कि जब उनका स्पर्श होता है, उनका अनुभव ही स्पर्श है। जब हम एक्सपीरियंस करते हैं वही उनका स्पर्श हो रहा है। आंखें रूप देख रही है, हमारा उससे स्पर्श हो रहा है रूप से। कान सुन रहे हैं, कान से शब्द से स्पर्श हो रहा है। तो इंद्रियों के विषयों को जो अनुभव है, विषयों का स्पर्श है, वह जो यही जो है वह क्या करता है, अगर नॉट कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड हो जाए तो अनर्थ पैदा करता है। इसी प्रकार विषयों का स्पर्श, अगेन विषयों का स्पर्श ही क्या पैदा कर देता है, अनर्थ पैदा कर देता है। जैसे लड्डू खाया, लड्डू अच्छा लगता है, आपने लड्डू खा लिया, कोई समस्या नहीं। पर अब क्या होगा, उसका संस्कार जाके हमारे चित्त में, हमने मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारी सूक्ष्म बॉडी का हिस्सा है, उसमें फंस जाएगा। अब एक बार खा लिया कोई समस्या नहीं, खा लिया। लेकिन अगर वो आपको बहुत ज्यादा उससे आसक्ति हो रही है, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, तो आपकी जीवा से स्पर्श हो गया ना उसका, लड्डू का, मीठे का, तो अब आपके चित्त में संस्कार बनना शुरू हो जाएगा, मुझे फिर लड्डू चाहिए, अब थोड़ी देर बाद फिर लड्डू चाहिए, अब मुझे फिर लड्डू चाहिए। तो हर रोज, जैसे ये तो लड्डू तक तो फिर भी ठीक है, पर जब हमें कोई गलत आदत की संस्कार पड़ने से, जैसे हमने कोई गंदी पिक्चर देख ली, गंदी इमेज, आजकल तो इंटरनेट पे बहुत है, गंदा यूट्यूब वीडियो देख लिया। अब क्या होगा, पहला वीडियो देखिए गलती से दिख गया सपोज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब क्या होगा, उसने पहली बार भी जो आपने इमेज देखी है उसका क्या बनना शुरू हो जाएगा, संस्कार। अब संस्कार से क्या होगा, फिर थोड़ी देर बाद इच्छा होगी फिर देख लो, फिर थोड़ी देर फिर इच्छा देख लो, फिर इच्छा, फिर देखते देखते क्या होगा उसको, अभी तो मन से चिंतन हो रहा है ना, देख रहे हैं, स्पर्श हो रहे हैं इंद्रियों से, फिर उसको करने का दिल होगा, करने का दिल होगा, क्या अनर्थ पैदा होने शुरू हुए। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ हद तक तो हम उसको इंडल्ज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर वो बहुत बुरी समोसा खाने का दिल किया, ठीक है समोसा खा ली। लेकिन अगर रिपीटेडली, और अगर स्पेशली कोई बहुत ही गलत चीज आ रही है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, सहन करो। अगर हमने उसको सहन कर लिया, मेरे मन में इच्छा आई कि मैं कोई गंदी पिक्चर देखूं, लेकिन मैंने उसको अपने विवेक से, नहीं ये होने से मेरे को फिर गंदी आदत लग जाएगी, तो उसको सहन कर लिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, मन कमजोर होगा। एवरी टाइम देर इज फाइट बिटवीन बुद्धि एंड मन, हमारे विवेक और बुद्धि में, मन में फाइट हो रही है। जब भी आप मन को हरा देते हैं कि मुझे ये गलत काम नहीं करना, तो उस वक्त हम एक विन हमारे चित्त, हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को, हमारी बुद्धि को दे देते हैं, विवेक को दे देते हैं, विवेक स्ट्रांग हो जाता है। और जिस पॉइंट पे आप मन से हार जाते हैं तो मन ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये फाइट चल रही है, लेकिन फाइनली हमें मन को हराना है और अपने विवेक को विक्टोरियस करवाना है। तो विषयों के स्पर्श से सुख दुख आते हैं, लेकिन वो क्या है, अनित्य है। तो इनसे सहन करने से ही शांति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त। जैसे आप बहुत गुस्सा हो, आपको किसी पे इतना गुस्सा है, जैसे अपने बच्चों पर ही कई बार गुस्सा आता है, या बच्चे तो चलो प्यार ही होता है, किसी और पे भी बहुत गुस्सा आ गया, किसी दुश्मन पे, लेकिन जितना गुस्सा इस वक्त आया, आप उसको पूरी जिंदगी उतना ही गुस्सा होल्ड कर सकते हो? ऐसा हो सकता है कि आप कभी शांति ना हो, गुस्सा ही होगा, गुस्सा ही रहोगे, उसी जलते हुए, जो फीलिंग होती है ना जब किसी पे बहुत ही स्ट्रांग एंगर आ जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनित्य है। अच्छा या बुरा टिकता नहीं है, चला जाता है। तो अगर हम उसको सहन कर लें, रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें, तो हैंडल करने की कोशिश करें, तो बहुत सारे अनर्थों से बचा जा सकता है। अब बात आई सहन करने की, तो सहन करने का क्या मतलब होता है यहाँ पर, हरे कृष्णा, सहन करने का क्या मतलब बोल रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जैसे ठंडा और गर्मी आने जाने वाली है, श्लोक में आया था ना कि जैसे ठंडी और गर्मी को हम लोग सहन करते हैं, जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है, अ, ठंडा जल, ठंडी हवा, एसी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कड़ाके की सर्दी पड़ जाए तो ये सुखदाई होंगे। यहाँ पर अब हम लोग, यहाँ पर हम लोग लीटर लीटर पानी पी लेते हैं जब इतनी गर्मी पड़ रही थी।
सर्दियों में कई बार एक दो ग्लास भी पिया नहीं जाता था, पता ही नहीं चलता, प्यास ही नहीं लगती थी। तो वही चीज। और बल्कि गर्मियों में जो ठंडा जल दिख जाएगा या नहाने के लिए टैंकी में तो इतना गर्म पानी आता है, सपोज शीतल जल मिल गया आपको नहाने के लिए तो कितनी खुशी होती है। लेकिन वही सर्दियों में पानी में हाथ लगाने का भी दिल नहीं करता, हाथ धोने का भी दिल नहीं करता। तो क्या है ये सब, क्या है, ये अस्थाई है, नित्य तो नहीं हुआ ना। अगर ठंडा जल ही हमेशा अच्छा होता तो सर्दी और गर्मी में हमेशा अच्छा लगता, गर्म जल ही हमेशा अच्छा होता तो गर्मियों में भी अच्छा लगता। तो क्या है, ये सब अनित्य है। सिर्फ ये गर्मी सर्दी या पानी ठंडा गर्म का एग्जाम्पल नहीं है, हर जगह से हर चीज अनित्य है। तो इसीलिए इमीडिएटली हमारी अगर मन में कोई अर्ज आती है कुछ काम करने की, तो ठीक है, अगर बहुत बुरी नहीं है तो 30-40% बात पूरी भी कर दो। लेकिन ऑल द टाइम जो हमारा मन कर रहा है ऑटो पायलट में उसी के पीछे भाग रहे हैं, वही कर रहे हैं, जरा सा भी हम लोग अपना विवेक नहीं यूज कर रहे हैं, तो ये बाद में अनर्थ पैदा कर सकते हैं। अब जैसे वही है कि सर्दियों में इतना ठंड होती है, उसी जैसे अब कृष्ण वो क्या समझाना चाहते हैं, अनित्य है। ठीक है, ये हमें मालूम अनित्य है, अनित्य है। लेकिन विद दैट सेड, अब सर्दियों में माघ महीना मतलब होता है जनवरी फरवरी, उसमें कितनी ठंड पड़ रही होती है, दिसंबर जनवरी में। तो उस वक्त अब जल सुखदाई नहीं है, लेकिन क्या हम नहाना छोड़ देते हैं? तो क्या होता है, सहन करते हैं ना, और अपने धर्म का फॉलो करते हैं। उसी तरह से जैसे गर्मी है, गर्मी में किसका दिल करता है पंखे के नीचे छोड़ी किचन में घुसने का, किसका दिल करता है उसमें भी अग्नि में रहकर खाना पकाना? तो क्या इसलिए क्योंकि गर्मी आ रही है तो हम अपना धर्म छोड़ देते खाना पकाना? नहीं करते ना। तो अनित्य है। और फिर हम लोगों को उस पे भी क्या ध्यान रखना है कि अगर शास्त्र विहित मीन शास्त्र में रिकमेंडेड है भैया, गर्मियों सर्दियों नहाना तो हर रोज पड़ेगा ही। ऑब्वियसली तमोगुण हो जाए तो लोग हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन ना नहाए, पर ये शास्त्र विहित नहीं है। आपको पता है कि शास्त्रों में लिखा है, जो ये भी नियम का फॉलो कर लेता है हर रोज की मैं हर रोज नहाऊंगा, सर्दी हो या गर्मी, सिर्फ नहाना और कुछ नहीं किया उसने अच्छा काम, उसको भी नर्क नहीं जाना पड़ता। इतना पावरफुल है ये सब चीजें, शास्त्र विहित कर्म करना। तो उसी तरह से गर्मियों में खाना भी, तो इसीलिए कष्ट आने पर कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। और यही सहनशीलता मनुष्य को आगे डेवलप करती है। तो उसी तरह से वो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जैसे पिता है भ्राता है, ये हम लोग जब हमारे लिए पैसे कमा के लाते हैं तो हमारे लिए बड़े सुखद होते हैं ना, हम लोगों का ख्याल रखते हैं, हमें प्यार करते हैं। तो जैसे कि जो ठंडा जल था वो गर्मियों में बड़ा सुखदायी था, लेकिन गर्मियों में सर्दियों में वही दुखदाई हो गया, लेकिन हमने नहाना नहीं छोड़ा। तो उसी तरह से सुख दुख अनित्य ना हर से, तो यही चीज हम सहन करते हैं, नहाना भी सहन करते हैं ठंड में, गर्म में सुखदाई होते हुए भी, सर्दियों में दुखदाई होते हुए भी। इसी तरह से जब भी हमारा प्यार करते हैं ख्याल करते हैं, तो जैसे मौसम अनित्य है वैसे ही ये टेम्परेरी रिलेशन भी अनित्य है, हर जन्म में हम नए रिलेशन बनाते हैं। लेकिन बात क्या कह रहे हैं कि जन्म होता है सुख होता है, पैसे कमा के लाते हैं सुख होता है, प्यार करके सुख होता है। तो हम लोग सुखद समय आया, लेकिन वही चीज दुख भी देगी, जैसे उनका शरीर पूरा हो गया, या सपोज उन्होंने आपको धोखा दे दिया, माँ बाप को गोली मार के चले गए या लात मार के चले गए, तो वो दुख भी देते हैं। तो इसीलिए जैसे हम लोग सर्दी गर्मी सहन कर रहे थे और अपने धर्म का पालन कर रहे थे, उसी तरह से रिलेशंस में भी सुख और दुख जब हमारे रिश्तेदार हमें देते हैं या सर्कमस्टेंसेस हमें देते हैं, तो उनको भी उसी तरह से जानकर, एग्जैक्टली यूनिवर्स एग्जैक्टली सेम काम करता है, हमें उनको भी सहन करना चाहिए। अब यही भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि केवल अपने संबंधियों के प्रति मोह के कारण शास्त्र विहित मीन जो शास्त्र में बताए गए हैं कर्तव्य का त्याग नहीं किया जा सकता। तो अर्जुन का क्या मोह हो रहा था कि वो सोच रहा था युद्ध करने से मेरे पितामह भीष्म गुरु द्रोण और अन्य प्रियजन मर जाएंगे, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान उसको क्या समझा रहे हैं, लेकिन भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन का स्वधर्म क्या है, उसका धर्म क्या है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय होने के नाते उसे धर्म युद्ध करना उसकी ड्यूटी है। सिर्फ इसलिए मोह के कारण कि मैं उनको मार दूंगा ये मर जाएंगे, हम अपने कर्म को नहीं छोड़ते। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे गर्मी में मेरी मैं पक जाऊंगी, कैसे मैं अग्नि के सामने जाके खाना पकाऊं, लेकिन फिर भी पकाएंगे। तो उसी तरह से हमारा धर्म क्या है, खाना पकाना है, अपने परिवार का पोषण करना है, तो वो हम करेंगे ही करेंगे, तो चाहे कितना भी दुख हो रहा हो। तो एग्जैक्टली वही बात कृष्णा अर्जुन को समझा रहे हैं। तो शास्त्र विहित धर्म क्या है उसका, कि उसको युद्ध करना है। अब वो शास्त्र विहित धर्म का त्याग करेगा, यानी कि अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करेगा, धर्म की रक्षा नहीं करेगा, तो उससे रिजल्ट क्या होगा, अनर्थ ही उत्पन्न होंगे। इसलिए यदि यदि अर्जुन मोहवश युद्ध से पीछे हटेगा तो वह उसके लिए कल्याणकारी नहीं बल्कि हानिकारक ही सिद्ध होगा, अनर्थ ही पैदा करेगा। तो इस श्लोक का सीधा अर्थ क्या है, समय हो गया, बस लास्ट लाइन करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।
कि भगवान धैर्यवान व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं। चलिए इसको यही छोड़ देते क्योंकि इसका टॉपिक ये आगे एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो अभी यहाँ तक समझ लीजिए कि कैसे हम लोगों को सब आने जाने वाले सुख दुख, हर चीज एक दिन सुखदायी होगी और वही चीज एक टाइम पे आके दुखदायी होगी। और हम लोग दुखदायी और सुखदायी के चक्कर में ना पड़ के हमारा जो स्वधर्म है, जो शास्त्र में इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो फॉलो करेंगे, ना कि अपने मोह में पड़ के अपने कर्तव्य को त्याग देंगे। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं। कल हो सकता है कि क्लास ना दे पाऊँ क्योंकि आज रात को हमारी ट्रेन है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कल क्लास ना हो। परसों मैं फिर कोशिश करूंगी नॉर्मल रिज्यूम करने की। विद दैट सेड, अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं व्हाट्सएप पे तो एक्टिव रहूंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।